हेलो एडवेंचर लवर्स। तो आज हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही प्यारी सी जगह जिसको कहते हैं दारूजी स्लॉथ बियर सेंचुरी। ये जगह हम्पी से 30 किलोमीटर दूर बेल्लारी ज़िले में स्थित है और ये एशिया का एकमात्र स्लॉथ बियर सेंचुरी है। तो यहाँ पे आपको जो है झाड़ियों में घने जंगल के अंदर या पत्थरों के ऊपर जो है स्लॉथ बियर जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर आप एक बहुत अच्छे या आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो आपके लिए यहाँ एक वॉच टावर भी बनाया गया है जहाँ से आप जो है इन भालुओं को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। तो हम्पी से ये जगह 30 किलोमीटर दूर है और कुछ खेत खलियान जो हैं वो पार करके जंगल के इलाके में जाना पड़ता है। जंगल के अंदर जाने की परमिशन जो है यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़े आराम से दे देता है। एक मिनिमल फीस है 25 रुपये पर हेड के हिसाब से और आप यहाँ पे जो है स्लॉथ बियर्स को जो है बड़े आराम से और शौक से यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने भी देखा बहुत प्यारे भालू थे। तो यहाँ आने के रास्ते जो है 3 तरीके हैं। आप हवाई यात्रा करके जो है आ सकते हैं, आप बाय रोड आ सकते हैं और नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है होसपेट जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, आप वहाँ से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। हम्पी दक्षिण भारत के पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। संस्कृत में विजयनगर का मतलब जीत का नगर होता है। 1336 से 1565 तक यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। उस समय विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों पर राज करता था। 1565 में दक्कन महासंघ ने इस शहर पर जीत हासिल की और कई महीने तक इसकी संपत्ति को लूटा। इस शहर की खुदाई करने पर पुरातत्ववादों को कई भव्य महल और मंदिर, पानी की शानदार व्यवस्था और कई दूसरे बुनियादी ढांचे मिले। इसके बाद 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। तो यहाँ की जो एक मुख्य आकर्षक है वो है विट्ठल मंदिर, जो कि जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। और आसपास भी ग्रेनाइट की पहाड़ियों की गिनती दुनिया में सबसे पुराने पत्थरों पे की जाती है। तो यहाँ पे जो विट्ठल मंदिर है, ये इस इलाके में 500 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं और सबसे विशाल जो है ये विट्ठल मंदिर। इसकी बनावट जो है सबसे खूबसूरत है। ये द्राविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जिसमें बड़े बड़े पत्थरों पर बारीक नक्काशी की गई है। और विट्ठल मंदिर के प्रांगण के आसपास की जगह भी देखने के लिए छवि के चारों ओर ले जाएं आप इसको, आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हम्पी की जो सबसे मशहूर जगह है वो पत्थर का बना एक बड़ा सा मंदिर है जिसे देखने में एक रथ की तरह प्रतीत होता है। यह मंदिर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को समर्पित है। वह पक्षियों का राजा माने जाते थे और कहा जाता है कि किसी समय इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी जिनका रूप पक्षी जैसा था, पर यह अभी कहीं देखने को मिलता नहीं है। इसके अलावा विट्ठल मंदिर के में लगभग हर जगह भगवान और पौराणिक लोगों से जुड़ी बातें और उनकी मूर्ति और पत्थरों पर तराशी गई मूर्तियां देखने को मिलती हैं। विट्ठल मंदिर के प्रांगण में एक अंदरूनी बरामदा और 3 दरवाजे शामिल हैं, जिसके साथ लोगों के चलने के लिए बने गलियारे आज सुनसान जरूर पड़े हुए हैं, लेकिन पर्यटक यहाँ पे घूम रहे हैं। और हम्पी में मौजूद ज्यादातर इमारतों की तरह ये गलियारे भी ग्रेनाइट से ही बने हैं और इन पर बारीक से बारीक जो है वो नक्काशी का काम किया गया है। रंग मंडपम के अंदर एक मंच होता है जिस पर बैठकर पूजा पाठ जैसे धार्मिक काम किए जाते हैं। 56 खंभों वाला यह रंग मंडपम है विट्ठल मंदिर के अंदर जो मौजूद है, आपको मैं यही अभी दिखा रहा हूँ। इसके हर एक जो खंभे हैं इसके ऊपर ये पूरी रामायण की कथा जो है वो नक्काशी गई है। इसके बाद जो है हम मंदिर से थोड़ा दूर निकल आए और ये है तुंगभद्रा नदी का एक दृश्य। और यहाँ पे काफ़ी सैलानी आते हैं और यहाँ की जो एक खास चीज़ है वो है इस शांत तुंगभद्रा नदी के अंदर जो है एक बोट राइड करना।
तो यहाँ की जो बोट्स हैं वो भी बड़ी एक ख़ास बोट्स हैं जिनको हम क्रॉनिकल कहते हैं और ये बोट्स बिल्कुल गोल आकार में होती हैं और यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं ये इन बोटों को या इन कश्तियों को, इन नावों को जो है लकड़ी से ही बनाते हैं और इसके चारों तरफ जो है बिल्कुल ग्रेनाइट की पहाड़ियों वाले पत्थरों वाली पहाड़ियाँ हैं। हमने भी इस बोट राइड का मज़ा लिया। तकरीबन 500 रुपये में ये बोट जो है आप हायर कर सकते हैं और ये आपको तकरीबन 100-150 मीटर जो है आपको अच्छी एक बोट राइड करा देते हैं। जब बोट राइड के दौरान हमने देखा ये पत्थरों के ऊपर काफ़ी छेद जैसे हो रखे थे। ये तुंगभद्रा नदी का जो है प्रलय है, जब वो तेज बहाव में बहती है तो पानी के बहाव से ये पत्थर कटते हैं। इस नदी के दोनों तरफ भी हमको काफ़ी छोटे-छोटे मंदिर स्वरूप जो है इमारतें देखने को मिली और कभी-कभी ये जो नाविक होते हैं ये आपकी बोट को एकदम ऐसे गोल घुमा देते हैं। काफ़ी आनंद आता है और फिर आपको घुमाते-घुमाते वो पत्थरों के नीचे ले जाते हैं और आप इसका जो है भरपूर एक आनंद उठा सकते हैं। और बोट राइड ख़त्म करके जैसे हम वापस आए तो ये हमने देखा कि एक आदमी जो था ये एक जड़ होती है जिसको वो लोग कंदमूल कहते हैं, वो बेच रहा था। तो उसने हमें बताया कि ये वही कंदमूल हैं जो रामायण में भी भगवान राम लक्ष्मण ने यहाँ पे आके खाए थे। और इसके बाद रुद्रा ने नारियल पानी पिया और बड़े ही तरीके से आराम किया, आप देख सकते हैं उसे। और हम फिर चलते चलते पहुंचे तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कर्नाटक के होसपेट शहर में तुंगभद्रा नदी पर यह निर्मित एक जलाशय है। यह एक बहुत बहुउद्देशीय बांध है जो सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण आदि की सेवा करता है। यह भारत में केवल 2 गैर सीमेंट बांधों में से एक है। दूसरा केरल में मुल्ला पेरियार बांध है। बांध सुक्रीम मोटर से बनाया जाता है जो मिट्टी और चूने पत्थर का एक संयोजन होता है। बांध 1949 में हैदराबाद के तत्कालीन साम्राज्य और मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा शुरू की गई एक संयुक्त परियोजना में निर्माण शुरू हुआ था और बाद में 1950 में एक गणतंत्र के रूप में भारत के संविधान के बाद यह मैसूर राज्य जो कि अब कर्नाटका में है और हैदराबाद राज्य की सरकारों के बीच एक संयुक्त परियोजना बन गई। इस तरीके से हमने अपना जो समय है वो यहाँ पे होसपेट और हम्पी में बिताया। आशा करता हूँ आपको ये हमारा जो सफ़र है ये पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हम बाकी और कौन कौन सी जगहों पे घूमते हैं। धन्यवाद।